दोस्तों नमस्कार, मैं अंजय श्रीवास्तव। आज 26 मई 2026। आज से ठीक 12 साल पहले हमारे देश को एक नया नेतृत्व मिला। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 26 मई 2014 को प्रचंड जीत के बाद इस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली और इस देश को नेतृत्व दिया। दोस्तों, इन 12 साल में इस देश में क्या सामाजिक परिवर्तन हुए, क्या राजनीतिक परिवर्तन हुए और क्या जो है ये व्यवस्था परिवर्तित हुई। अगर इन तीनों पैरामीटर का हम विश्लेषण करेंगे तो शायद हम लोगों को पता लगेगा कि अगला 4 साल इस देश का कैसा होना चाहिए और क्या चीज़ें बदलनी चाहिए कि एक मोदी जी का जो कार्यकाल है इस देश के लिए आइडियल कार्यकाल, इतिहास के पन्नों में लिखने वाला कार्यकाल रहा। तो दोस्तों, जब हम बात करते हैं 3 फैक्टर की, सामाजिक क्या परिवर्तन हुआ, राजनीतिक क्या परिवर्तन हुआ और व्यवस्थाएं क्या बदली, तो सामाजिक परिवर्तन हुआ। हम लोग जैसे हिंदू अपने धर्म की ओर ज़्यादा आस्थावान हुए। मोदी जी जब काशी विश्वनाथ में त्रिपुंड लगाकर और त्रिशूल हाथ में से लहराते हैं तो इस देश का आम हिंदू गदगद हो जाता है। उसका फल ये है कि कुंभ मेला हो या बनारस की गलियां हो, अयोध्या की गलियां हो, रामेश्वरम हो या जगन्नाथपुरी हो, भीड़ पड़ गई है, काफ़ी भीड़ पड़ गई। आप इन सब जगहों पर जब जाएंगे तो आपको पूरे देश से आदमी मिलेगा, पूरा देश का आदमी आपको मिलेगा। ये इस देश में इन 12 सालों में परिवर्तित हुआ। एक और बहुत बड़ा फैक्टर जो मैं आप लोगों को बताऊंगा, अगर जो लोग फ्रीक्वेंट यात्रा करते होंगे उन लोग ये महसूस किए होंगे कि इस देश में एक नई कम्युनिटी बनी है, मोदी भक्त कम्युनिटी। मतलब जब मैं तमिलनाडु या केरला अपने व्यापार के सिलसिले में जाता हूँ और किसी लोकल आदमी से मिलता हूँ तो उससे अटैच होने का या उससे घुलने मिलने का कुछ कारण होता है। मतलब तमिलनाडु में अगर कोई तमिल है और उसको बहुत अच्छी हिंदी आती है तो मैं उससे थोड़ा अटैच्ड महसूस करता हूँ, वो भी मेरे से बहुत अच्छे से घुल मिल जाता है, व्यापारिक बातें थोड़ी अच्छी हो पाती है। केरला, बेंगलोर, सब जगह लगभग यही सिस्टम है कि अगर हिंदी आता है तो जुड़ने में थोड़ा ज़्यादा आसान रहता है, थोड़ा अच्छा लगता है। लेकिन इन बीते 12 सालों में अगर तमिलनाडु का आदमी, उसको हिंदी आता हो या नहीं आता हो, लेकिन वो मोदी भक्त है, और मैं बिहार का आदमी, मुझे तमिल या इंग्लिश तो टूटी फूटी ही आती है, इंग्लिश आता हो चाहे नहीं आता हो, और मैं भी मोदी भक्त हूँ, तो एक अद्भुत जुड़ाव जो है उसके साथ महसूस होता है और उसको भी मेरे साथ होता है। मेरा रियल एक्सपीरियंस है, तमिलनाडु में भी एक्सपीरियंस है। जब मोदी जी की तारीफ होने लगी, बातें होने लगी, तो व्यापार के बाद उस आदमी, वो जो मेरा मतलब जो भी बिज़नेस क्लाइंट हुआ या फिर बिज़नेस पार्टनर हुआ, वो मुझे अपने घर ले गया पहले ही मुलाकात में। और उससे जुड़ने का सिर्फ ये कारण था कि वो भी मोदी भक्त, मैं भी मोदी भक्त। मुझे कर्नाटक में भी ऐसा अनुभव हुआ है। गुजरात के लोग तो खैर मोदी जी के डाई हैड फैन है। इस देश में इन 12 सालों में मोदी जी ने इन देश के लोगों को जोड़ा है, जुड़ा हुआ। अब एक नया फैक्टर मैं महसूस करता हूं कि अगर आप मोदी जी की तारीफ करिए और सामने वाला आदमी किसी भी भाषा का हो और अगर वो भी मोदी जी का फैन है तो वो आपसे जुड़ाव महसूस करेगा। क्योंकि मैं मार्केटिंग का जॉब करता हूं, मुझे फ्रीक्वेंट नए लोगों से मिलना होता है। जो लोग भी मेरे तरह का काम करते हैं या बराबर नए लोगों से मिलते हैं, वो इस बात का महसूस करेंगे। तो सामाजिक रूप से मोदी जी ने इस देश के ऊपर बहुत प्रभाव डाला है, लोग बदले। दूसरी बात करते हैं राजनीतिक परिवर्तन की। तो दोस्तों, इस देश में मोदी जी ने सक्सेसफुली विरोध की राजनीति को खत्म कर दिया। विपक्ष बोल के अब इस देश में कोई चीज नहीं। जैसे मैं मोदी भक्त हूं वैसे विपक्ष भी मोदी भक्त। और ममता बनर्जी, नीतीश कुमार के हटने के बाद पूरा देश, आप समझिए कि अब बिना विपक्ष के हो गया। राहुल गांधी कभी भी विपक्ष का चेहरा नहीं थे। इस देश के लोगों ने उनको एक्सेप्ट नहीं किया, इसलिए वो 100 से ज़्यादा चुनाव हारे। और जो आदमी 100 से ज़्यादा चुनाव हारा है वो अगला 100 चुनाव भी हारेगा। तो राहुल गांधी को इस देश के लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया है। तो राजनीतिक रूप से विपक्ष खत्म है। तेजस्वी यादव बिहार में लगातार हारे हैं, अखिलेश यादव लगातार हारे हैं। जो भी आप देखिए कि विपक्ष के, चाहे ममता बनर्जी अभी हार गई हैं, चंद्रबाबू नायडू मजबूरी में जो है मोदी जी के खिलाफ रह के देख लिए, लेकिन अब मोदी जी की तरफ आ गए। तो जो लोग भी इस देश में विपक्ष की भूमिका में थे
वो मोदी जी के तरफ आ गए हैं। विपक्ष बोल के इस देश में कोई चीज़ नहीं बची है और राहुल गांधी विपक्ष को एकत्रित कर ले और इतना एकत्रित कर लें कि मोदी जी के खिलाफ लड़ जाएं, ये संभव नहीं। अब मोदी जी का खुद ही पक्ष है, खुद ही विपक्ष है। ये कहते हैं ना कि आपका कंपटीशन आपसे ही है, तो मोदी जी का कंपटीशन अब उनसे ही है, भाजपा का कंपटीशन उनसे ही। यह एक फैक्टर है कि अगर राजनीतिक रूप से कोई नेता निरंकुश हो जाए, अगर उसका विरोध करने वाला आदमी नहीं हो, बीते कुछ फैसलों में आपने देखा है, नीट पेपर लीक हुआ, कोई एक्शन नहीं हुआ। इस तरह की तमाम चीज़ें इस देश में हो रही हैं और उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं हो रहा है। तो राजनीतिक रूप से मोदी और अमित शाह ने इस देश से विपक्ष को ख़त्म कर दिया है। अब विपक्ष बोल के कोई चीज़ नहीं है। सरकार को ऊपर राजनीतिक रूप से दबाव डालने वाला अब कोई सिस्टम इस देश में नहीं बचा है और जो सिस्टम है वो मोदी जी के सिस्टम के हिसाब से इतना छोटा है कि वो कुछ भी दबाव अब भाजपा के ऊपर नहीं डाल सकते। तीसरी बात करते हैं सिस्टम की, व्यवस्था की। तो इस देश में मोदी जी के आने के बाद सिस्टम जो है, जो इस देश के अफसर हैं, आईएएस आईपीएस नीति निर्धारक लोग हैं, जिनका काम है सरकार की योजनाओं को इम्प्लीमेंट करना, वो निरंकुश हो गए। मोदी जी पूरा बैकअप अफसरों को करते हैं और जो ज़मीन पर अफसर हैं उन्होंने घूसखोरी का एक पूरा सिंडिकेट बना लिया है। कोई भी काम अगर आप बड़े लेवल पर जा रहे हैं तो घूस देने का सिस्टम है, कोई करप्शन में कमी नहीं। अब करप्शन ऑर्गेनाइज्ड हो गया। इस देश में सिस्टम ऐसा बन गया है कि अमीर लोगों को बहुत लाभ हो रहा है, मसलन कि अडानी अंबानी को बहुत फ़ायदा हो रहा है, बैंकिंग सिस्टम, हर तरह के सिस्टम से उनको फ़ायदा हो रहा है और गरीब लोगों का मौज ही मौज है। चाहे 7 लाख का आयुष्मान कार्ड हो या फ्री में राशन, गरीब आदमी को बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है, मौज लेना। मिडिल क्लास आदमी मर जा रहा है भाई साहब, मर जा रहा है। मिडिल क्लास आदमी को बैंक का इंटरेस्ट भी हायर रेट पे दे रहा है। अगर बैंक फाइन वगैरह भी जो है वो बहुत अधिक बढ़ा दी है, जिससे बैलेंस शीट पर बोझ बन रहा है। मिडिल क्लास आदमी को इस देश में अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल खुद रखना है, क्योंकि इस देश की स्वास्थ्य व्यवस्था ऐसी है कि आप अगर कोई मोटी बीमारी हो गई, आपके पास पैसा नहीं है तो मर जाना है आपको। और शिक्षा व्यवस्था, आपको अपना कुछ भी करके अपने बच्चों के पढ़ाई का खर्च खुद उठाना होगा। तो इन 2 कामों में मैं मोदी सरकार को बहुत फेल्योर मानता हूँ। करप्शन के मुद्दे पर भी अन्ना हजारे के आंदोलन के बाद भाजपा आई थी, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे, लेकिन करप्शन बिल्कुल नहीं ख़त्म हुआ। अगर मोटा लफड़ा आपका फंसा हुआ है, आपको घूस देना पड़ेगा। अगर आप किसी से हुए हैं, आपको लसरा देंगे। लसराना हम लोग के यहाँ एक टर्म है कि मतलब परेशान कर देना, आपको परेशान कर देंगे। आप किसी भी बड़े प्रोजेक्ट के लिए जाएं, अगर सरकार से लाभ मिलना है, घूस देना पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। कुछ भी कर लीजिए, कोई उपाय नहीं। सिस्टम निरंकुश हो गई है, राजनीति निरंकुश हो गई है। अच्छी बातें हुई हैं, सड़कें बनी हैं, बहुत सड़कें बनी हैं। नितिन गडकरी का डायनेमिक थिंकिंग दिखता है, लेकिन उसके बदले उन्होंने बहुत महंगा कर दिया है। मसलन आप अगर फ्लाइट से जाएं दिल्ली, ट्रेन से जाएं तो उसका खर्चा कंपेयर कर ले, लेकिन अगर आप गाड़ी से जाएंगे तो आपको बहुत पैसा टोल के रूप में देना पड़ेगा। ये बदला है, लेकिन फिर भी सड़कें पूरे देश में बनी है और बहुत तगड़ी बनी है और पूरा देश में एक बड़ा मतलब 4 लेन सड़क का जो है जाल बिछ गया है। अब मैं चूँकि बहुत फ्रीक्वेंट ट्रैवल करता हूँ, इस चीज़ को महसूस कर सकता हूँ। रेलवे की व्यवस्था बहुत अच्छी हुई है। रेल मिनिस्टर अश्वनी वैष्णव का काम दिखता है रेलवे में साफ़ सफाई बहुत अच्छी हो गई, स्टेशन बहुत अच्छा हो गया है। और जो 2014 से पहले रेल की यात्रा करते थे, उसके बाद भी जो यात्रा कर रहे हैं, वो इस चीज़ को कह सकते हैं कि सड़कें और रेलवे अच्छी हुई है। अगर इस देश में आप अगर आने वाले 4 साल में अगर शिक्षा में और स्वास्थ्य में कुछ बड़ा काम कर पाएँ, तो फिर आप गांधी जी से ज़्यादा पूजनीय इस देश में हो जाएंगे। दोस्तों, वीडियो लंबा हो रहा है। अगर आपको भी लगता है कि मोदी जी ने कुछ और काम किए हैं जो हम लोगों के जीवन को बदल रहा है, तो प्लीज़ नीचे कमेंट करके बताइए, मैं उसको सम्मिलित करूँगा। धन्यवाद।